नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 12 विषय हिंदी में हमारी जो 15वीं कविता है बेरंग बेला चिट्ठियाँ वह पढ़ाने जा रही हूँ कि यह वो कविता है कि जिसमें जो लिखता है उसका भी नाम पता नहीं है और जिसके भेजी गई उसका भी नाम पता है। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, उसकी जो शीर्षक है वही से पता चलता है कि ये कैसी चिट्ठी है। बेरंग यानी कि बिना डाक टिकट की, मैंने यह शब्द लिखे हुए हैं। बेरंग यानी कि जिस पर बिना डाक टिकट है ऐसी चिट्ठी, और बेनाम मतलब कि जिसका कोई नाम और पता नहीं है, उससे बेनाम ऐसी चिट्ठियाँ मतलब कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए यह चिट्ठी है जिससे वह जब वह पढ़ता है तो उसे लगता है कि यह मेरे लिए ही चिट्ठी है। ऐसी चिट्ठी यानी बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, ऐसा कवि के इस काव्य शीर्षक दिया गया है, जो हम काव्य को देखने के बाद ही पता चलेगा। पहले हम कवि का परिचय देख लेते हैं। उसके कवि है रामनरस मिश्र। उसका जन्म सन 1924 में हुआ। रामनरस मिश्र का जन्म गांव डुमरी जनपद गोरखपुर में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव बिशनपुर में हुई। उन्होंने मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा बनारस से प्राप्त की। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में बसे हुए हैं। पथ के गीत बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, बाजार को निकलते हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी आदि उनके कविता संग्रह। हंसी होठ पर आंख नम है, ऐसे में जब कभी आम के पत्ते तू ही बता ए जिंदगी, हवाएं साफ है आदि उनके गजल संग्रह। पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, अपने लोग, रात का सफर, आकाश की छत, आदिम रात, बिना दरवाजे का मकान, दूसरा घर, थकी हुई सुबह, 20 बरस, परिवार, बचपन भास्कर का आदि उनके उपन्यास। खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन आदि उनके कहानी संग्रह। उन्होंने ललित निबंध, आत्मकथा, यात्रावृत्तांत, डायरी, संस्मरण जैसी विद्याओं में रचना की है। मिश्र जी कवि शेखर सम्मान, शलाका सम्मान, साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, साहित्य जैसी विद्याओं में साहित्य विद्या वाचस्पति सम्मान, व्यास सम्मान, दिल्ली साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके हैं। इस कविता में डाकिया के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना की है जो दुख, दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों तक मानवीय संवेदना और उम्मीद बांटता फिरता है। डाकिया ऐसी बीम है जो उन लोगों तक सहानुभूति, करुणा पहुंचाने का काम करता है जिनका अपना कोई नहीं है। कवि कहता है कि बिना नाम और पते की चिट्ठियाँ जिन पर भेजने वालों ने जरूरी डाक टिकट भी नहीं लगाया है, ऐसी चिट्ठियों को किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाने के बजाय डाकिया समाज के संपूर्ण पीड़ित समुदाय को पहुंचाकर आश्वस्त करना चाहता है। यहाँ पर जो यह इस कविता है, इस कविता में कवि है वह हमें यह जो बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ मतलब कि जो पाने वाला है और जो भेजने वाला है, इन दोनों का कोई भी पता नहीं, दोनों में से किसी का पता नहीं। और इस कविता में वह कहना चाहते हैं कि चिट्ठियाँ यो तो किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं है, पर वह समाज के हर व्यक्ति के जो दुख दर्द है, मतलब कि जो लोग दुखी है उसके लिए यह चिट्ठी है वह भेजी जाती है। कि किसी एक व्यक्ति के नाम नहीं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं, परंतु समाज की जो हर एक व्यक्ति है जो इसे पढ़ता है उसी के नाम यह चिट्ठी है वह
भेजी जाती है। इस प्रकार यह बेनाम चिट्ठियां ऐसा शीर्षक है वह दिया गया है। हम कविता को देखते हैं। कब से यह बेनाम चिट्ठी लिए हुए यह डाकिया दर दर घूम रहा है। कि कब से यह बेरंग यानी कि बिना डाक टिकट लगी ऐसी चिट्ठी, बेनाम मतलब कि जिस पर नाम पता न लिखा हो ऐसी चिट्ठी, यह बेनाम चिट्ठी लिए हुए डाकिया है दर दर मतलब कि जगह जगह वह घूम रहा है। कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का, कौन जाने किसका अनकहा दर्द, किसके नाम इस बंद लिफाफे में पते की तरह कांप रहा है। कोई नहीं वारिस इस चिट्ठी का, वारिस मतलब मालिक, इस चिट्ठी का कोई मालिक नहीं है। पर कौन जाने किसका अनकहा दर्द, किसके नाम इस बंद लिफाफे में, पर कौन जाने किसका अनकहा मतलब जो कही गई न हो ऐसे, जो कहा न गया ऐसा अनकहा दर्द कि इस बंद लिफाफे में पते की तरह कांप रहा है। जैसे कोई पत्ता कांप रहा हो वैसे ही यह चिट्ठी है वह कांप रही है। मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम। कभी कहते हैं कि मैंने भी तो ऐसी बेरंग चिट्ठी छोड़ी है कि मुझे पता नहीं कि यह किसके नाम मैंने भेजी है। शायद वह भी इस तरह सत्रों के कोठों में अपने दर्द कसे यहाँ वहां घूम रही होगी। कि शायद वह भी जिस तरह से यह चिट्ठी घूम रही है वैसे भी मेरी चिट्ठी भी कि जो लिखी हुई सत्रों मतलब कि लिखी हुई पंक्ति, जो पंक्ति है उस पंक्तियों में अपने दर्द छुपाए कि वह यहाँ वहां है वह घूम रही होगी। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये बेरंग लावारिस चिट्ठियां किसी दिन लावारिस जगहों पर कटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी। कवि कहते हैं कि मित्रों, यह हमारी और तुम्हारी यह जो बेरंग लावारिस मतलब कि जिसका वारिस न हो, जिसका कोई मालिक न हो, उसे लावारिस कहते हैं। कि तो ऐसा कि ऐसी लावारिस चिट्ठियां है वह लावारिस जगहों पर कटे पंछी मतलब कि जिसके पंख कट गए ऐसा पंछी, तो कि पर कटे पंछी की तरह पड़ी पड़ी फड़फड़ाएगी। जिस तरह से कोई पंछी का पर है तो वह कट गया हो और वह किस तरह से फड़फड़ाता है वैसे ही यह चिट्ठी है वह फड़फड़ाएगी। और कभी किसी दिन कोई अजनबी इन्हें कष्ट उठाकर पढ़ेगा तो तड़प उठेगा। और कभी उसे देखकर कुतूहलवश कि जब ऐसी चिट्ठी फड़फड़ाती होगी तो तब कोई व्यक्ति है उसे कौतूहलवश देखेगा तो क्या उसे उठाएगा और उसे पढ़ेगा तो कि वह भी तड़प उठेगा। मतलब कि उसे लगेगा कि यह मेरे लिए यह चिट्ठी जैसे कि बिछी हुई हो। बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियां शायद मेरे ही नाम लिखी थी कि तब वह जब पढ़ेगा तब उसे लगेगा कि बहुत दिनों पहले कि जैसे कि किसी ने यह चिट्ठी मेरे नाम की लिखी हो। कि मतलब कि वह व्यक्ति सोचेगा कि शायद इस चिट्ठी में जो दर्द है, जो दुख है कि उसके जीवन पर आधारित हो, मतलब कि उसके जीवन से मिलता हो, तो उसे लगेगा कि शायद किसी ने यह जो चिट्ठी है वह मेरे नाम की भेजी हो। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि ने करुणा और दया का जो भाव है वह इस कविता के माध्यम से हमारे सामने है वह प्रस्तुत किया हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसमें आपको यहाँ जो शब्द मैंने लिखे हैं, यह शब्द है वह आपको लुकाने में लिखने हैं। इसका जो स्वाध्याय है मतलब कि उसके विकल्प है, उसके सविस्तार प्रश्न है, 2-3 वाक्य के, एक वाक्य के जो भी प्रश्न है यह सब आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास है वह करना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कवि है उस कविता की जो रचनाएं हैं, कुछ यह रचनाएं आपको लिखी है, यह रचनाएं आपको इसका भी अभ्यास करना है। और कवि को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है उसका भी आपको इसमें अभ्यास है वह करना है। थैंक यू।